हेलो फ्रेंड्स, आज हम जलेबीज़ का पूरा समरी करने वाले हैं जो कि क्लास 10 का सप्लीमेंट्री का इंग्लिश चैप्टर है। स्टार्ट करते हैं। मुन्ना कंबलपुर के सरकारी स्कूल में 5वीं श्रेणी का विद्यार्थी था। वह अपनी फ़ीस देने के लिए 4 रुपये जेब में लिए स्कूल जा रहा था, लेकिन उसका अध्यापक मास्टर गुलाम मोहम्मद छुट्टी पर था, इसलिए फ़ीस उस दिन नहीं दी जा सकी। वापस आते समय जलेबियों को देखकर उसका मन ललचाया और उसकी जेब में सिक्के खनकने लगे। कॉइन्स स्पोक यानी सिक्के बोले। सिक्के बात नहीं करते, परंतु उस दिन वे वास्तव में बोले। 1 रुपये ने कहा, तुम किस बारे में सोच रहे हो? उसने उसका ध्यान ताज़े गर्म जलेबियों की तरफ आकर्षित किया। उसने मुन्ना को बताया कि वे खाने के लिए बनी है। केवल वे लोग जिनकी जेब में पैसा है उनको खा सकते हैं और पैसा खर्च करने के लिए होता है। रीजन्स फॉर नॉट फॉलोइंग एडवाइस, सलाह ना मानने का कारण। उसने सिक्कों की सलाह नहीं मानी। यह पैसा फीस का था। वह कैसे इसे जलेबी पर खर्च कर सकता था? वह अपना मुंह अध्यापक और भगवान को नहीं दिखा पाएगा। इसके अलावा वह एक अच्छा लड़का था। उसको घर में खाने को काफ़ी कुछ मिल जाता था, इसलिए बाज़ार में किसी चीज़ को देखना भी वह पाप मानता था। अगर मास्टर गुलाम मोहम्मद को गुस्सा आ गया तो वह उसको बेंच पर खड़ा करेगा। इसके अलावा वह एक खाते पीते परिवार से था, इसलिए उसकी काफ़ी इज्जत थी। इसलिए उसके लिए बाज़ार के बीच खड़े होकर जलेबियां खाना ठीक नहीं था। बिहेवियर ऑफ द रुपयास, रुपयों का बर्ताव। जो कुछ मुन्ना ने कहा रुपयों को पसंद नहीं आया। वे सब के सब एक साथ बोलने लगे। उन्होंने इतना शोर मचा दिया कि राहगीर आश्चर्य से उसकी तरफ घूर घूर कर देखने लगे, इसलिए उसने सबको अपनी मुट्ठी में ज़ोर से दबा लिया। अब वे चुप हो गए। सबसे पुराने रुपये ने उससे कहा कि वे उसकी भलाई के लिए ही उसे कुछ बताना चाहते हैं। उसने मुन्ना से पूछा कि क्या उसको वे जलेबियाँ खानी पसंद नहीं है। अगर उसने पैसा आज खर्च कर दिया तो कल उसको वजीफ़ा यानी छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप मिल जाएगा, फिर वो अपनी फ़ीस दे सकता है। द टेम्पटेशन यानी लालच। मुन्ना अपने लालच पर काबू नहीं पा सका। रुपए उसे जलेबी खाने के लिए मनाते रहे, इसलिए वह जलेबी खाने के लिए घर से बाहर नंगे पैर निकल पड़ा। वह बाज़ार की तरफ दौड़ा। उसने हलवाई को 1 रुपये की जलेबी देने को कहा। वे कोई महंगे दिन नहीं थे। 1 रुपये में आजकल के 20 रुपये जितनी खरीद हो सकती थी। हलवाई ने एक अखबार पर जलेबियों का ढेर लगा दिया। उसने जलेबियां ली और एक गली में भाग गया। उसने ढेरों जलेबियां खाई। नेबरहुड बॉयज़, पड़ोसी बच्चे। पड़ोस के बच्चे गली में इकट्ठे हो गए। मुन्ना ने अपने आसपास के बच्चों को जलेबियां देनी शुरू कर दी। जब अन्य बच्चों ने उसके बारे में सुना तो वे भी यहाँ आ गए। मुन्ना दौड़ता हुआ हलवाई के पास गया। उसने 1 रुपये की जलेबियाँ और ख़रीद ली। उसने इन जलेबियों को बच्चों में बांट दिया। बच्चों की भारी भीड़ चारों तरफ इकट्ठी हो गई। भिखारी भी वहां आ पहुँचे। बच्चे इतने खुश थे कि वे उसके लिए कुछ भी कर सकते थे। मुन्ना ने बचे 2 रुपये से जलेबियाँ खरीद ली। उसने उन्हें भी बांट दिया। मुन्नास प्रॉब्लम, मुन्ना की समस्या। मुन्ना घर वापस आ गया। जलेबियों को पचाना अब उसके लिए एक समस्या थी। हर सांस के साथ उसको डकार आने लगी। उसको इस बात का भी खतरा था कि हर डकार के साथ 1-2 जलेबी बाहर आ जाएगी। उसने अपना शाम का खाना भी खाना था, वरना उससे पूछा जाता कि उसको खाना क्यों नहीं चाहिए। अगर वह बीमारी का बहाना करता तो डॉक्टर को बुला लिया जाता। परिणाम यह हुआ कि वह रात में जलेबी की तरह कुंडली बनाए लेटा रहा, परंतु वह जलेबियां पचाने में सफल हो गया। अनदर प्रॉब्लम, मुन्ना के सामने एक और समस्या थी। वह अगले रोज़ स्कूल गया। उसे पता लगा कि उसको उस दिन वजीफ़ा नहीं मिलेगा। यह अगले महीने दिया जाएगा। मास्टर गुलाम मोहम्मद ने घोषणा कर दी थी कि वह मध्यावकाश के दौरान फ़ीस लेगा, लेकिन जब मध्यावकाश की घंटी बजी, मुन्ना स्कूल से चल पड़ा। रास्ते में
उसने भगवान से उसके लिए 4 रुपये का इंतज़ाम करने की प्रार्थना की। वह कंबलपुर रेलवे स्टेशन पहुंचा। बुजुर्गों ने उसको 2 चेतावनियां दी थी। पहले तो यह कि उसको रेल की पटरियां पार नहीं करनी चाहिए, दूसरे उसको फीस के पैसे से मिठाइयाँ नहीं खरीदनी चाहिए। मुन्नाज एब्सेंस फ्रॉम स्कूल। मुन्ना की स्कूल से अनुपस्थिति। मुन्ना रेल की पटरियों के पास एक पेड़ के नीचे बैठ गया। वह अपनी दुखी हालत पर सोचने लगा। मामला बिल्कुल आसान और सीधा लगता था। वह इसलिए कि वह अपने वजीफे के पैसे से फीस दे सकता था। अगर उससे यह पता होता कि वजीफ़ा उसको अगले महीने मिलेगा तो वह जलेबी नहीं खरीदता। अब वह जलेबियों के कारण स्कूल से पहली बार अनुपस्थित था। उसे ऐसा लगा जैसे वह चिल्लाना चाहता हो। वह अपनी फीस और अध्यापक के बेंत के बारे में सोचने लगा। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और प्रार्थना करने लगा। हिज प्रेयर टू गॉड। भगवान से उसकी प्रार्थना। मुन्ना ने भगवान से अपनी मदद के लिए प्रार्थना की। उसने कहा कि वह एक बहुत अच्छा लड़का है। उसने सारी नमाज को याद कर लिया है। कुरान की आखिरी 10 सूरतें भी उसको कंठस्थ है। वह सारी आयात अल कुर्सी भी सुना सकता है। उसको अपने स्कूल की फ़ीस के लिए पैसा चाहिए। उसने गलती की, परंतु जलेबी खाने वाला वह अकेला नहीं था। उसने उन्हें बहुत सारे बच्चों को खिलाया। उसने भगवान से प्रार्थना की कि वह उसके थैले में केवल 4 रुपये डाल दे। भगवान के खजाने में किसी चीज़ की कमी नहीं है। वह तो केवल 4 रुपये मांग रहा था। मुन्ना डिसअपॉइंटमेंट। मुन्ना की निराशा। प्रार्थना के बाद उसने नमाज की। उसने 10 सूरतों का, आयात अल कुर्सी इत्यादि का भी पाठ किया। फिर उसने चूह बोलकर अपने थैले पर फूंक मारी, परंतु जब अपने थैले में 4 पैसे भी नहीं मिले तो उसको निराशा हुई। उसने जितना ऊंचा चिल्ला सकता था चिल्लाना चाहा। वह बहुत थका हुआ था। वह वहां से उठा और पैदल बाजार की तरफ चल पड़ा। उसने स्कूल की घंटी बजने का इंतज़ार किया। वह दूसरों बच्चों के साथ घर जाएगा। वह दिखाना चाहता था कि वह सीधा स्कूल से आया है। अगले दिन भी उसने ऐसा ही किया। उसने फिर 4 रुपये देने के लिए भगवान से प्रार्थना की। मुन्नाज गेम विथ गॉड। मुन्ना का भगवान के साथ खेल। मुन्ना ने भगवान को सुझाव दिया कि वह एक खेल खेले। वह यहाँ से सिग्नल तक जाएगा। भगवान को उस बड़े पत्थर के नीचे चुपचाप 4 रुपये रख देने चाहिए। वह सिग्नल छूकर वापस आ जाएगा। यह बड़े मज़े की बात होगी अगर पत्थर के नीचे उसको 4 रुपये मिल जाएं। वह सिग्नल के पास गया और वापस आ गया। उसने बिस्मिल्लाह पुकारा और पत्थर उठाया। उसको इसके नीचे एक बालदार बड़ा कीड़ा मिला। उसने चीख मारी और भाग गया। एक बार फिर उसने सिग्नल को छुआ। वह जाने वाला था। उसने एक बार फिर चट्टान की तरफ देखा। उसने कीड़ों को उसके ऊपर बैठे और उसकी तरफ घूरते देखा। हिज नेक्स्ट डे प्रोग्राम। जाते हुए वह अगले दिन वजू करने की सोच रहा था। वह साफ कपड़े पहनेगा और यहाँ आएगा। वह दोपहर तक नमाज पढ़ता रहेगा। अगर फिर भी भगवान 4 रुपये नहीं देता है तो वह उससे सौदा करेगा। लेकिन तब तक उसके स्कूल से अनुपस्थित होने की सूचना घर पहुंच चुकी थी। बाद में वह सोचता रहा कि अगर भगवान उसको पैसा भिजवा देता तो क्या नुकसान होता। उसने महसूस किया कि अगर भगवान मांगने से सब कुछ दे देता है तो आदमी की हालत पक्षियों से अच्छी नहीं होगी। वह कुछ भी करना नहीं सीखेगा। यह इसलिए कि उसको हर चीज़ बगैर कोशिश मिल जाएगी। दोस्तों, इसका पूरा समरी कंप्लीट हुआ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें।